आज हम पैकेजिंग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, गुड्स है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? आउटर कवर होता है उसका, पेपर होता है, ठीक है, उसमें हम यानी कि उस गुड्स की पैकेजिंग करते हैं अट्रैक्टिव फ्रेम करने के लिए। तो मुझे अच्छा ये बताओ कि एक्चुअल में वो जो पैकेजिंग होती है उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं? व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ दैट पैकेजिंग? क्या फंक्शंस होती हैं? कॉमन है ये फंक्शंस तो? ये टॉपिक तो हम सभी को आते ही है, बताओ कौन कौन से फंक्शंस, मतलब मैं आपको ये बोलती हूँ कि ठीक है, ये क्या है, ये एक सिंपल सी चॉकलेट है, ठीक है। उस चॉकलेट की आप पैकेजिंग यानी कि कैसे करोगे, वो डिपेंड करेगा ना। आपने देखा है ना कि जैसे कॉलगेट है, ठीक है, कॉलगेट एक प्लास्टिक के उसमें क्यों आता है? उसकी जो पैकेजिंग है वो फिर बाहर से हम उसको बॉक्स में क्यों कवर करते हैं? ठीक है, क्योंकि कस्टमर के लिए पैकेजिंग के लिए हमारे इसके इतने बेनिफिट्स क्यों हैं, क्यों हमें पैकेजिंग के टॉपिक को स्टडी करना पड़ा, ठीक है, क्यों हमारे पास पैकेजिंग का जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में आया, ठीक है। मार्केटिंग की बुक में क्यों पैकेजिंग आया? मतलब एक्चुअल में इसके इतने इम्पोर्टेंस है क्या? एनीवन? ठीक है, देखो नहीं पता तो मैं बता देती हूँ क्या है। अर्लियर द पैकेजिंग वॉज कंसिडर्ड अ मेजर एक्सपेंस इन अ मार्केटिंग। देखो, जिस तरीके से कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर आपने, ठीक है, 5 मिनट्स लेट हो जाते हो, ठीक है, इकोनॉमी में, पर आपके आगे 10 लोग क्या हैं, खड़े हैं, ठीक है। कंपटीशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जब हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज है, कंपटीशन इंक्रीज है, हमारे पास कंज्यूमर काफी ज्यादा है और सप्लायर भी काफी ज्यादा है। तो अर्लियर, ठीक है, पहले टाइम में मार्केटिंग में, ठीक है, हमें गुड्स को बेचने के लिए पैकेजिंग वाज कंसिडर्ड अ मेजर एक्सपेंस, यानी कि जो हमने पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग हमारे लिए एक क्या था, खर्चा माना जाता था। हम ये मानते थे कि अच्छा ये क्या है, ये तो एक फालतू का क्या है, एक्सपेंस है, ये एक फालतू का खर्चा है। लेकिन आज के टाइम में ये जो कंसेप्ट थे, ठीक है, हमारे ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो क्या हो गए हैं, बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। क्यों चेंज हो गई हैं? क्योंकि पैकेजिंग हेल्प करती है ब्रांडिंग में। पैकेजिंग आपने देखा है ना, ठीक है, आप शोरूम से, ठीक है, वही क्वालिटी का सामान लेके आते हो, ठीक है, बहुत हाई रेट पे, ठीक है, उसके बाद क्या है, और क्या आपको वैसे ही क्वालिटी और इसी शॉप पे नहीं मिल सके? बिल्कुल मिलेगी आपको, और इनफैक्ट उससे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का, ठीक है, ब्रांड के हैं, ठीक है, 1 लाख के भी बैग्स हैं, ठीक है, उनके पास वही जो लेदर यूज होगा, वही जो डिजाइन सेम, ठीक है, वो हम उसको 500 600 1000 में भी ले लेंगे। तो एक्चुअल में पैकेजिंग का यानी कि मेन रोल क्या है? क्योंकि देखो, ये तो मैंने एक सिंपल क्लॉथ्स की बात की है, ठीक है, आपने खुद देखा होगा उनकी जो पैकेजिंग होती है, ठीक है ना, अलग, वहां से डिफरेंट स्टाइल से उनकी पैकेजिंग है। तो एक्चुअल में ये हमारे, ठीक है, कि हम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। आपको क्या करना है, अ, आपको अपने गुड्स को मार्केट में लेके आना है, अपने गुड्स को क्या करना है, सेल करना है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो उसमें से पैकेजिंग आज की डेट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। सो इट इज fully recognize that the packaging helps in a branding and promoting the brand loyalty। यानी कि ब्रांड लॉयल्टी को प्रमोट करने के लिए, और यानी कि ब्रांड लॉयल्टी को ब्रांडिंग में उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब मेन चीज है कि मुझे अभी अभी मुझे उस गुड्स की ना, मतलब उस सामान की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कोई नीड नहीं है, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी लगी है, तो ऐसा लगा कि उसके अंदर जो सामान होगा वो भी क्या होगा, काफी अच्छा होगा। सो इट इज
fully recognize that packaging helps in branding and promoting the brand loyalty, कि जो पैकेजिंग होती है वो ब्रांडिंग में और यानी कि ब्रांड लॉयल्टी को प्रमोट करने में हेल्प करती है. इट ऑल्सो एबल्स द बायर्स टू हैंडल एंड कैरी देयर प्रोडक्ट्स विद केयर. ठीक है, यहाँ पे एस नहीं है, ये आर होगा. अब मेन चीज क्या है, पैकेजिंग के साथ साथ अब आपने देखा है कि हमने एक चॉकलेट को प्लास्टिक के उसमें हम, ठीक है, कवर क्यों करते हैं, वो जो पॉलीथीन होती है हमने उसको उसी में ही क्यों यूज किया, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा सिल्वर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि वो उस सामान को, ठीक है, यानी कि हल्का सा क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, अगर वो मेल्ट भी होती है तो उसको बाहर लीक नहीं करेगा. क्लियर. तो अब मेन बात आती है कि हमारे पास जैसे कॉलगेट है, तो कॉलगेट के लिए इस टाइप की कैसे होगी, क्योंकि वो उसके अंदर की क्या है, क्वालिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से. ठीक है, हमारे पास एसी है, ठीक है, एसी है, तो एसी का जो मटेरियल है, यानी कि अगर ये एक, आप ये देखते हो ना कि इसके लिए काफी सारे ये क्या आते हैं, कार्बन्स भी आएंगे, ठीक है, उसमें इसके थर्माकोल भी आते हैं, और फिर उसके लिए अलग से एक बॉक्स आएगा. तो व्हाट इज दिस, क्या कोई कस्टमर बिना इसके परचेज करेगा, नहीं परचेज करेगा. क्यों कंपनी आज की डेट में इसी के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेंस क्यों कर रही है, क्योंकि हमें इनके लिए हमें, ठीक है, इस चीज के ऊपर काफी कंसर्न करना है. हमें स्टार्टिंग में आपको मैंने पहले ही समझाया, कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में इतना कंसर्न नहीं होती थी. आपने देखे है ना कि फैंस आते थे, तो उसके लिए कोई मतलब इतने, उसके लिए हम थर्माकोल यूज कर रहे हैं, ठीक है, बॉक्सेस को यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन आज आज अगर आप एक सिंपल भी फैन लेके आओगे, उसकी डिफरेंट, ठीक है, क्या होगी कि हम की यानी कि जो उसको बायर है, बायर को देख के ऐसा लगे कि ये जो प्रोटेक्ट प्रोडक्ट है, इसको कैरी करना क्या हो, हैंडल करना काफी इजी हो. यानी कि उस पैकेजिंग के, ठीक है, काफी सारे हमारे बेनिफिट्स हैं. सो पैकेजिंग से हमारे पास क्या है, मार्केटिंग की कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कट हो जाती है. सो पैकेजिंग में कट द मार्केटिंग कॉस्ट. अब देखो, कभी कभी हमें क्या लगता है, कभी कभी हमें लगता है कि ठीक है, हमने ना ये इस टाइप की हम पैकेजिंग को यूज कर रहे हैं, हमारे पास अगर हम इस मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो इससे मेरी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, मेरा जो खर्चा होगा वो ज्यादा हो जाएगा. अगर मैं इससे कम की यूज करती हूँ तो मेरा यानी कि जो एक्सपेंस क्या होगा, यानी कि वो मेरा एक्सपेंस कम होगा. तो यानी कि पैकेजिंग में कट द मार्केटिंग कॉस्ट, दस एडिंग टू प्रॉफिट. ठीक है, यानी कि पैकेजिंग में कट मार्केटिंग कॉस्ट, दस एडिंग टू प्रॉफिट. यानी कि पैकेजिंग से क्या होता है, पैकेजिंग से मेरी मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. सो पैकेजिंग में कट माई मार्केटिंग कॉस्ट. ठीक है, कि हमने एक साइड पे क्या देखा, देखो मेन चीज होती है, अगर आप फ्यू कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हो तो आप बाकी के भी जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं या उनके लिंक में और भी जो कस्टमर्स हैं उन्हें आप सेटिस्फाइड क्या होगे, वो भी इजीली क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे. सो पैकेजिंग में कट मार्केटिंग कॉस्ट. तो इसके लिए हमारे पास क्या है, यानी कि जो पैकेजिंग है वो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट को कट करती है, दस एडिंग टू प्रॉफिट. अब मेन चीज क्या, हमने यहाँ सोचा कि ठीक है, इतना एक्सपेंस हमारे पास लग रहा है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है, अगर वो खर्चा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हमारी और इनकम आ पाएगी, नहीं आ पाएगी. इट मीन्स कि मेरे यानी कि जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे. अगर मेरे वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो मेरा वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में बिकेगा ही नहीं. और अगर मेरा वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में नहीं बिकेगा तो फिर मैं मतलब अर्निंग कहाँ से होगी, हम फिर यानी कि प्रॉफिट कहाँ से करेंगे. समझ में आया. सो इट मीन्स कि पैकेजिंग में कट द मार्केटिंग कॉस्ट. ठीक है, समवेयर पैकेजिंग हम यानी कि मार्केटिंग कॉस्ट को क्या करता है, कट करता है, एंड दस एडिंग टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट को क्या करेगा, ऐड करेगा.
अब मेन चीज आती है कि हमने इट मीन्स आज के डेट में हर सेलर सेलर का काम सिर्फ और सिर्फ सामान को बनाना नहीं होता कि सिर्फ सामान को बना दिया। ठीक है, अगर आप एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए पैकेजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पैकेजिंग के लिए देखना है कि गुड पैकेजिंग के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ गुड पैकेजिंग। तो गुड पैकेजिंग की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? नंबर वन है अट्रैक्टिव अपीयरेंस। ठीक है, देखो मेन चीज है, क्योंकि अब आज के क्या है कि जो आपने टोए बनते हैं, ठीक है, खिलौने बनते हैं, तो उनके लिए पैकेजिंग इस टाइप से हमें करनी है कि वो बच्चों को क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, कोई भी आज के डेट में प्रोडक्ट है बिना एक अट्रैक्टिवनेस के, ठीक है, नहीं वो देखा जा रहा है। तो गुड पैकेजिंग की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? तो नंबर वन कौन सा है? अट्रैक्टिव अपीयरेंस। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होना चाहिए, उसका जो अपीयरेंस है वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है कन्वीनियंट फॉर स्टोरेज एंड डिस्प्ले। ठीक है, कि ताकि हम उसको इजीली स्टोर कर सके। अगर हम उसको एक वहां से क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो उसको स्टोर करने में हमें क्या लगे, कन्वीनियंसी लगे। इट मीन्स कि कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है द शील्ड अगेंस्ट द डैमेज और द स्पॉइलिंग। आपने देखा है, ठीक है, अनाज होता है, ठीक है, गेहूं है, हम उसे इतने मतलब अब हम उसमें काफी कुछ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे हमने उसमें नमक मिक्स कर दिया, ठीक है, कि उससे वो क्या हो कि बेकार ना हो। तो यानी कि स्पॉइल करने के लिए अब इसके साथ साथ हमारे पास काफी सारे गुड्स या फिर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि उन प्रोडक्ट में कि ताकि वो क्या ना हो जाए, यानी कि बर्बाद ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, तो हम उसको एक अच्छे से डब्बे में या फिर अच्छे से हम उसको पैकेजिंग में क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो एक पैकेजिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं अपने की गुड्स के लिए, मान लीजिए एसी, ठीक है, एसी की पैकेजिंग डिफरेंट टाइप की होगी, कूलर है, ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप की होगी। हम जो कोई भी फर्नीचर को परचेज करेंगे उनकी एक अलग टाइप की पैकेजिंग होगी। इट मीन्स कि मेरी कंप्लीटली पैकेजिंग डिपेंड्स करती है ऑन द माई नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट शील्ड अगेंस्ट द डैमेज और द स्पॉइलिंग, यानी कि डैमेज करने के लिए और स्पॉइल करने के अगेंस्ट ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शोन ऑन द पैकेज, यानी कि पैकेज में, ठीक है, पैकेज में हमारे पास वहां प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा होगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शोन ऑन द पैकेज। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि आपने उसकी पैकेजिंग कर दी। ठीक है, अब क्या है, कस्टमर है, एजुकेटेड है कस्टमर। ठीक है, अब इनफैक्ट सबको इतना तो मालूम है कि ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ठीक है, ये सामान उस दिन बना है, इस दिन वो क्या होगा, एक्सपायर होगा। ठीक है, ये उसका एमआरपी है, इतने की वो कॉस्ट है। सो यानी कि आपकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, उसमें आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। आज की डेट में अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, क्वालिटी को लेके आना। और अब हर कस्टमर वही सामान लेता है, ठीक है, हमें उसमें क्या देखना है, मार्क देखना है। आपने एड देखा होगा ना, कि जैसे कौन सा हमें सोना लेना चाहिए। अगर मैं गोल्ड की बात करती हूँ, ठीक है, हमारे पास हमारे एरिया में काफी बहुत छोटे मोटे ये क्या होते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, ठीक है, सुनार वाले हैं। अब इनके पास आप लेके आओगे, ठीक है, अगर आप एक गोल्ड लेके आ रहे हो तो उसमें क्या वो आपको 100% प्योर गोल्ड देंगे? अगर वो कहते भी हैं कि हम आपको 100% प्योर गोल्ड देंगे, तो आपको क्या यूज करना है, आपको अपना माइंड यूज करना है। उस माइंड में मेन सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपके पास जो आपके प्रोडक्ट की क्या है, क्वालिटी वो कैसी है, क्योंकि क्या उसमें आपके पास ज्वेलरी मार्क है या नहीं, क्या उसमें, ठीक है, आपके पास हॉल मार्क है। ठीक है, आप हम ये चेक करते हैं ना, न्यूज में भी इतना आता है, ठीक है, इस मार्क के लिए। तो इट मीन्स
क्या वो आपको जो आसपास के सुनार है क्या आपको वो मार्क देंगे? ठीक है, आप उनसे परचेज कर लोगे। ठीक है, परचेज करने के बाद आप उसी गोल्ड को उतने में क्या करने जाओगे, सॉल्व करने जाओगे, आपको उतने से ठीक है कम ही मिलेगा। लेकिन अब आपने नाम सुना है ना तनिष्क, ठीक है, यानी कि जितने भी ये सारे क्या है ब्रांडिंग के ये क्या शॉपकीपर्स हैं या फिर हमारे पास गोल्ड स्मिथ हैं, इनके जो प्रोडक्ट में ये अपना कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस आपको देंगे इन, और ये जब और जिस रेट पर आप इनसे परचेज करते हो, अगर आप उसी गोल्ड को सॉल्व कर रहे हो तो वो उसी रेट पर आपसे क्या करेंगे, लेंगे, और उसमें से जो भी उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, ठीक है ना, फर्दर करने की उसी अमाउंट को वो डिडक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस हमारे लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सो हमारे पैकेजिंग में, पैकेज में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन shown on the package. Now the function of packaging especially for consumer goods, यानी कंज्यूमर गुड्स के लिए, ठीक है, पैकेजिंग के कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो हमने स्पेशली यहाँ क्या लिखा है कि फंक्शन ऑफ पैकेजिंग के फंक्शन स्पेशली फॉर कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के लिए स्पेशली। नंबर वन, प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंटेशन आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ए पैकेजिंग। पैकेजिंग के बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? पैकेजिंग के बेसिक फंक्शंस होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक जो हमारे पास पैकेजिंग है वो ऐसा है, यानी कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना और हमें क्या करना, उन्हें प्रेजेंट करना। सो प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंटेशन आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ए पैकेजिंग, पैकेजिंग की बेसिक फंक्शंस है, ठीक है। सेकंड इज अ मॉडर्न मार्केटिंग मेथड डिमांड दैट पैकेज बी कन्वीनियंट टू हैंडल, ऑब्वियसली, यानी कि इस तरीके से हमारा होना चाहिए कि हम उसे उन्हें इजीली हैंडल कर सके, और अगर हम उन्हें रास्ते में लेके जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के रिक्वायरमेंट में, हम उनको क्या कर सके, कन्वीनियंस के साथ हैंडल करें। नाउ द सी, ए पैकेज मस्ट बी मेड टू कंसिस्टेंट एंड रिजिड क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक जो पैकेज है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और जो उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो रिजिड, यानी कि उसका रिजिड क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, एंड द कंज्यूमर डिमांड each time he purchases a product, ठीक, टाइम वो जब प्रोडक्ट, कंज्यूमर डिमांड्स यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो कंज्यूमर है वो यूनिफॉर्मिटी को डिमांड करे। कहने का मतलब क्या है कि मैं चाहे ये सामान ले लूं चाहे मैं ये सामान ले लूं, मैं यानी कि कोई भी गुड्स का ही ले लेती हूँ अपने, यानी कि उसी शॉपकीपर से, मुझे सेम ही क्वालिटी का और सेम ही टाइप की जो पैकेजिंग होगी, मुझे सेम ही टाइप की पैकेजिंग मिलेगी और मुझे सेम ही क्वालिटी का गुड्स मिलेगा। सो द कंज्यूमर डिमांड्स यूनिफॉर्मिटी ईच टाइम ही परचेजेस ए प्रोडक्ट, यानी कि हर समय जब वो प्रोडक्ट को परचेज करता है उसको ईच टाइम, ठीक है, कंज्यूमर यूनिफॉर्मिटी को डिमांड करता है। नाउ द डे इज अ ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या हो कि इजी हो, ऐसा ना हो कि आप उसकी जैसे हमारे पास क्या है, मिरर है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसा ना हो कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में आपके पास, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इतना खर्चा कर दिया कि जितने की, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपेंस नहीं लगा है। सो डी क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स को हमें क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। नाउ द ई, एवरी पैकेज मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल, यानी हर जो पैकेज होता है हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो एवरी पैकेज मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल, यानी हर पैकेज को हम अच्छे से पहचान सके। नेक्स्ट इज एवरी पैकेज मस्ट हैव अ आई अपीयर, अभी हमने उसमें डिस्कस किया कि इसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, इसका जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव अपीयरेंस होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज पैकेजिंग टू बी सेटिस्फैक्टरी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, कि जो पैकेजिंग है वो सेटिस्फैक्टरी होने के लिए
वो ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। नंबर वन क्या है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द हजार्ड्स ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के और हैंडल करने के हजार्ड से, यानी कि वो उसके कैपेबल होना चाहिए। सो द कार्गो में बी हैंडल्ड मैनुअली एंड मैकेनिकली, ठीक है, जैसे कोई भी गुड्स है उसे हमें मैनुअली और मैकेनिकली हैंडल कर सकते हैं। दी हैंडलिंग मेथड्स में डिफर बिटवीन प्लेसेस, ठीक है, ये जो हैंडलिंग मेथड्स है, ये देखो हो सकता है कि जो हैंडलिंग मेथड्स है वो अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से क्या हो, डिफरेंटली हो, ठीक है। मैंने कोई भी सामान इस एरिया में लिया है तो उसमें अलग है, और मैंने डिफरेंट एरिया से लिया उसमें अलग है। व्हेन व्हेन मैनुअली हैंडल, ठीक है, जब हम उसे मैनुअली हैंडल करते हैं, इट मे बी ड्रैप्ड, नॉन पुल्ड, पुश्ड, ठीक है, यानी कि क्योंकि जब हम उसको मैनुअली हैंडल करते हैं ऑब्वियसली, यानी कि उसमें हम उसको, यानी कि सामान को क्या करेंगे, टिल्ट भी करेंगे, ठीक है, धक्का भी देंगे, घुमाएंगे भी, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने सामान को इस तरीके से पैकेज करना है, ठीक है, कि यानी कि उसको हैंडल करने के लिए हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के हजार्ड से वो क्या हो सके, बच सके। नाउ द सेकेंड, इट शुड बी इजी टू, क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो इट शुड बी इजी टू हैंडल, ठीक है, कि जैसे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, यानी कि हमने, यानी कि उसको, कि जैसे बुक्स है, ठीक है, हैंडल्स हैं, ग्रिपर्स हैं, उनको यानी कि हमें क्या करना है, इजीली हैंडल करना है। In case of fragile articles which shall not be subject to rough handling, कि जैसे कोई भी फ्रेगाइल आर्टिकल्स हैं जिसमें रफ हैंडलिंग में वो सब्जेक्ट नहीं है, द साइज, शेप एंड वेट ऑफ द पैक शुड बी अमेंडेबल फॉर द स्मूथ हैंडलिंग। इट मीन्स कि वही सिंपल लिखा है, जैसे यानी कि आपको ये देखना है कि ये जो इस पैक का जो साइज है, शेप है, वेट है, ठीक है, वो यदि कि स्मूथ हैंडलिंग में, ठीक है, चेंजेबल है या नहीं। अगर वो स्मूथ हैंडल नहीं हो पा रहा है तो हम उसको स्मूथली क्या कर सके, हैंडल कर सके। सो इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड ऑन द पैक, और ये हमें पैकेजिंग में, यानी कि ये हमें पैक में क्या करना, इंडिकेट करना चाहिए। नाउ द थर्ड इज इट शुड बी अमेंडेबल टू क्विक एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट, यानी कि हमें उसके कंटेंट्स का क्विक एग्जामिनेशन में, ठीक है, अमेंडेबल होना चाहिए। कौन कौन सा, इट शुड बी इजी टू, उसको आइडेंटिफाई करना इजी होना चाहिए, ठीक है, उसे एडुकेटली मार्क्ड होना चाहिए। अनलेस इट इज नेसेसरी द कंटेंट शैल नॉट बी डिस्क्लोज, ठीक है, जब तक कि जरूरी ना हो आपको उसके कंटेंट, मतलब देखो कंटेंट का यहाँ क्या चीज है, यहाँ कंटेंट का मतलब हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब अभी भी हमारे पास, यानी कि कंट्रीज में एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग होती है, तो वो जो कंटेंट है एग्जामिन तो होगा। कहने का मतलब है कि जब तक जरूरी ना हो, आप अगर उसको अपने कंटेंट को, ठीक है, बार बार, ठीक है, कस्टमर को देने से पहले ही बार बार आप उसे ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कि वो बेकार हो जाएगा। सो अनलेस इट इज नेसेसरी द कंटेंट शेल नॉट बी डिस्क्लोज, यानी कि जो कंटेंट है हमें उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी इजी टू डिस्पोज ऑफ, उन्हें डिस्पोज ऑफ करना इजी होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज पैकेजिंग मस्ट कंफर्म टू बायर्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब बायर्स स्पेसिफिकेशंस का मतलब यहाँ पे आपके लिए क्या है, कि जैसे बायर्स क्या मानते हैं, कि बायर्स को लगता है कि अच्छा ठीक है, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये सारे टेस्ट स्टेजेस से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। आपने मैगी का देखा था ना, मैगी में हमारे पास क्या था, मैगी में ही ऑलरेडी हमारे पास उसमें जो लेड की मात्रा थी वो इतनी ज्यादा मिली, ठीक है। तो अब मेन क्या है, उस मैगी के कंसेप्ट को लेके ही काफी सारे जो कस्टमर हैं वो हर प्रोडक्ट के लिए, हर नूडल्स के लिए क्या हो गया, स्पेसिफाइड, यानी कि अच्छा ये जो कंट्रीज है हमारी कंट्रीज में, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास
कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से मार्क हैं, क्या वो जो प्रोडक्ट है उन सभी टेस्ट से पास होता है या नहीं। ठीक है, इफ एनी एंड रेगुलेशंस इन द एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, कि एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग कंट्रीज में, ठीक है, कोई भी रेगुलेशन गाइडलाइंस should be taken to observe the established as a prescribed पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द सर्टेन गुड्स, यानी सर्टेन गुड्स के लिए वो पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स को, यानी कि वो उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। नाउ द शिपिंग कंपनीज ऑल्सो गिवन सर्टेन, जो शिपिंग कंपनीज है ऑल्सो गिवन द सर्टेन पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन, जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्हें यानी कि सर्टेन पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, स्पेशली फॉर हाईली डेंजरस प्रोडक्ट, यानी कि स्पेशली हाईली डेंजरस प्रोडक्ट के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है, ए राइट पैकेज ऑलवेज गारंटीज द राइट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि एक जो सही पैकेज है वो हमेशा गारंटी करता है द राइट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के टाइम में प्रोडक्ट की सही क्वालिटी को। नाउ द लेबलिंग, ठीक है, देखो जो लेबलिंग है, एक्चुअल में लेबलिंग हमारे पास और पैकेजिंग दोनों ही आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, बिकॉज लेबलिंग इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, बिकॉज पैकेजिंग डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ द लेबलिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो पैकेजिंग डिसीजन मेकिंग है वो लेबलिंग की रिक्वायरमेंट की कंसिडरेशन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, कि हमारे पास की जो लेबलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो ये होनी चाहिए। मान लीजिए कि हमें उसमें क्या क्या चीज, मेन चीजें जो भी कंसेप्ट है, अगर मैं एक चॉकलेट में, बेशक वो 5 रुपीज की ही है, ठीक है, कम ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो मुझे पैकेजिंग का ध्यान रखना है कि उसमें ये सबको जितने भी सारे कंटेंट हैं वही सारे कंटेंट उसमें होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द regulations, labeling of food items should disclose the information about a number of the aspects, यानी कि about number of aspects के बारे में information disclose करनी चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की कौन सी डेट है, एक्सपायरी डेट कौन सी है, ऑप्टिमम स्टोरेज पीरियड कौन सा है, ठीक है, कॉम्पोजिशन हमारे लिए क्या है, स्टोरेज है हम उसको मतलब कहाँ कहाँ रख सकते हैं, उसमें लिखा होगा ना कि स्टोरेज कंडीशंस कौन सी है, नेसेसरी मेथड ऑफ द यूज, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है हमारे लिए, जो लेबलिंग है वो एक पैकेजिंग का क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। सो इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनी कंट्रीज इंसिस्ट दैट लेबलिंग शुड बी डन इन द एब्सेंस ऑफ सच स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, की जो लेबलिंग है वो ऐसी सच स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के एब्सेंस में, ठीक है, करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज द रोल ऑफ पैकेजिंग। रोल ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग के कौन कौन से रोल हैं। अब हमारे पास अभी तक हमने वही उसके इंपॉर्टेंस देखा, वही सेम चीज है इसके अंदर, यानी कि इट हेल्प्स इंक्रीज द सेल, ये हमारे सेल को इंक्रीज करेगा, इससे हमारे पास क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर्स होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे, और जब तक कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो सेल हमारी इंक्रीज नहीं करेगी। तो इट हेल्प्स, ठीक है, इन इंक्रीजिंग द सेल, सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट एड्स टू द यूज ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करने में, ठीक है, उसके यूसेज में ऐड करेगा। इट हेल्प्स प्रमोट ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ये प्रमोट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट इस सेफ्टी में, इट कंट्रीब्यूट्स टू द सेफ्टी ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि सेफ है या नहीं, प्रोडक्ट की सेफ्टी को कंट्रीब्यूट करेगा। एंड देन फिफ्थ इज इट हेल्प्स इन स्टोरेज, यानी कि ये स्टोर करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अभी हमने वही सारे
चीजों को देखा कि इजीली हैंडल हो, स्टोर करने में इजी हो, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें, ठीक है, प्रोडक्ट को यूज कर सके, तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज पैकेजिंग डिसीजंस, यानी कि पैकेजिंग के कौन कौन से क्या है डिसीजंस हैं। सो पैकेजिंग डिसीजन, now the it is not easy to design a package for various item। अब देखो मेन चीज है कि हमें लगता है कि ठीक है कि जो मेरी उस आइटम की जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। सो वेरियस आइटम्स के लिए पैकेज को डिजाइन करना इतना इजी नहीं है। सो इट इज नॉट इजी टू डिजाइन अ पैकेज फॉर वेरियस आइटम्स, यानी अलग अलग वेरियस आइटम्स के लिए, ठीक है, पैकेज को डिजाइन करना इतना इजी नहीं है। क्या हो गया है, कलर। सो कलर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द कस्टमर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की, ठीक है, कस्टमर की एक्सेप्टेंस को की, यानी कि और की, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी क्या है, क्लॉथ है, ठीक है, हम उसे किसी स्टाइल में रखेंगे। आपने देखा है कि जैसे कि जो ब्राइडल्स के जो हैं, ठीक है, उन सब चीजों में वो कलर का इम्पोर्टेंट क्या है, काफी रोल है। और फिर उसके लिए उनकी जो पैकेजिंग होती है, डिफरेंट पैकेजिंग कैसी है वो भी उसमें क्या करेगी, मैटर करेगी। सो कलर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द कस्टमर एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि जो कस्टमर है वो मेरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा या मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेगा, तो उसके वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। द यूज ऑफ द राइट कलर्स इन पैकेजिंग, पैकेजिंग में सही कलर का यूज में हेल्प मार्केटर्स, मार्केटर्स को हेल्प करता है कि उसको क्या मिले, एडवांटेजेस मिले। पैकेजिंग color should be attractive so that it may help promote the सेल। तो वही सिंपल सा है कि इसमें हमें काफी टाइम देना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से कस्टमर को अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, और वो उसकी सेल इंक्रीज हो सके। अब है पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, हमें प्रोडक्ट लाइन, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आपके पास क्या है कि आपके पास आइडेंटिकल क्या है, गुड्स है, ठीक है, तो फैमिली पैकेजिंग अगर एक ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, फैमिलीज पैकेजिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ आइडेंटिकल पैकेजेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए, ऑल प्रोडक्ट्स के लिए एक सेम टाइप की आइडेंटिकल जो पैकेज होती है उसका यूज। तो फैमिलीज पैकेजिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ आइडेंटिकल packages for all goods or the use of packages with some common feature, यानी कि पैकेज का यूज करना कुछ यानी कि सम कॉमन फीचर के साथ। सो ए कंपनी मस्ट डिसाइड वेदर टू डेवलप अ फैमिली रिजेंबल्स इन द पैकेजिंग ऑफ इट सर्वल प्रोडक्ट। क्या मतलब है कि अगर उसके पास डिफरेंट क्या है, प्रोडक्ट्स लाइन है, तो वो क्या सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम पैकेजिंग को यूज करना चाहिए, या फिर पैकेजिंग को उनको अलग अलग फीचर्स के साथ क्या करना है, अलग अलग वे से, डिफरेंट तरीके से उन्हें यूज करना है। और यूज ऑफ पैकेजेस विद सम कॉमन फीचर, या फिर सम कॉमन फीचर्स के साथ, यानी कि पैकेज को क्या करना, यूज करना। क्लियर हुआ इतना? ये हमारा आज कंप्लीट प्रोडक्ट का जो भी टॉपिक था, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट टाइम में हमें प्राइस का, ठीक है, वो भी हमने हाफ पार्ट में कंप्लीट किया है। फिर हमें प्राइस का कंप्लीट करके हमारे पास ये जो यूनिट होगी थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? नो, कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।